एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मदरसा जदीदकारी स्कीम पर ताला लगाने की तैयारी शुरू। वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल ने स्कीम में की तब्दीली। वजारत ने स्कीम के ताल्लुक से जारी की नई हिदायत। 100% मरकजी फंड से चलने वाले स्कीम में की गई है तब्दीली। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मदरसा जदीदकारी स्कीम को लेकर। मदरसा जदीदकारी स्कीम पर ताला लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल ने स्कीम में कई तब्दीलियां की हैं। वजारत ने स्कीम के ताल्लुक से जारी की है नई हिदायत। 100% मरकजी फंड से चलने वाले स्कीम में की गई है तब्दीलियां। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। खुर्रम, बड़ी तब्दीली मदरसा जदीदकारी स्कीम पर, क्या है नई स्कीम? देखिए, ये स्कीम जो है दूसरा यूपीए है उसके दरमियान शुरू हुई थी 2009 में एसपीपी यानी स्कीम को बनाया गया था। तो अंडर ग्रेजुएट है उनको 6000 रुपए जो है सैलरी मिलती है मदरसों में पढ़ाने के लिए कि वो मॉडर्न एजुकेशन देंगे, साइंस मैथ अंग्रेजी सब पढ़ाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 12000 रुपए सैलरी मिलती है। लेकिन हम देखते रहे हैं कि जब से मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई है उसके बाद स्कीम का बुरा हाल होता रहा है। हालांकि पहले भी दिक्कतें थी लेकिन इसके बाद ज्यादा बुरा हाल हुआ है। अभी जो नई गाइडलाइन आई है 2018-2019 के नाम से, उसमें ये है कि जो 100% मरकज फंड करता था इस स्कीम को, सीधे तौर पर पैसा रिलीज होता था, उसको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि जो पहाड़ी रियासतें हैं वहां पर ये स्कीम जो कि पूरे है कि 100% फंडिंग होगी। लेकिन इसके अलावा जो रियासतें हैं यानी खासतौर से उत्तर प्रदेश जहाँ 30,000 से ज्यादा असातिज़ा इस स्कीम के तहत पढ़ा रहे हैं, वहां पर इस स्कीम को 60-40 के तौर पर जो है फंडिंग की जाएगी। यानी 60% जो फंडिंग होगी वो मरकज की होगी और 40% फंडिंग होगी वो रियासत की होगी। इस स्कीम से अब इसलिए ताला लग सकता है क्योंकि अगर रियासतों का अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तो उनको ना सिर्फ मंजूरी लेनी होगी, बजट में भी जो है उनको तजवीज अपनी पास करनी होगी। तो अभी फिलहाल जो भी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मदारिस से जो असातिज़ा प्रोटेस्ट करने आते हैं, एहतजाज करने आते हैं, उनका ही 400-500 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। तो अगर रियासतें राजी नहीं होती हैं इस तौर पर स्कीम लागू करने के लिए तो स्कीम पर ताला लग जाएगा। अभी तक जो हमारी इत्तलात है किसी भी रियासत से सीधे तौर पर मंजूरी नहीं मिली है। इस वजह से हो सकता है वजारत एक तरह से बैकफुट पर है और वो इस स्कीम में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है। यानी कि 80 और 60 का जो रेशो हो सकता है वो हो सकता है, यानी कि 80% जो है रियासत को नहीं करना होगा बल्कि मरकज करेगा, 20% के करीब जो है रियासत को करना होगा। ये एक बड़ी तब्दीली है। अगर ये तब्दीली पूरे तौर से लागू होती है तो कहीं ना कहीं स्कीम पर जो है वो ताला लग सकता है। इसको हम इस तौर पर भी देख सकते हैं, साल 2015 में स्कीम का बजट 295 करोड़ रुपए हुआ करता था। उसके बाद साल 2016 का जब बजट आया उसके बाद से लगातार स्कीम का बजट जो है 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। असातिज़ा का जो असातिज़ा का बकाया है वो भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पैसा रिलीज नहीं होता, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता। तो कई तरह की दिक्कतें हैं जो इसके निफाज को लेकर के हैं। अगर देखा जाए तो 120 करोड़ रुपए जिस तरह से कम किया गया है तो शायद इस स्कीम को ज्यादा फंड न देने के लिए एक तरह की तैयारी है। अगर 120 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो सेंटर इसमें शायद फंड नहीं देना चाहता और इसी वजह है कि स्कीम की जो शक्ल थी उसको पूरे तौर पर बदल दिया गया है, जिसका खमियाजा स्कीम बंद होने की सूरत में भी नजर आ सकता है। बिल्कुल खुर्रम, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि मरकजी सरकार, मरकजी हुकूमत लगातार मदरसों की जदीदकारी की बात करती रही है। एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात की जाती रही है, लेकिन ऐसे में खुद अपने ही जो उनका काम है उस पर रोड़े अटका रही है। तो इससे क्या जदीदकारी का जो स्कीम है उस पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की तो वहां पर अभी वहां की जो समाजवादी हुकूमत थी उसमें 2000 रुपए जो 6000 रुपए जिसको मिलते थे अंडर ग्रेजुएट असातिज़ा को उनको अलग से देती थी। इसके अलावा 3000 रुपए जो पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा है उनको दिए जाते थे। तो अगर वहां पर 60-40 का रेशो है तो वहां पर थोड़ा सा यानी 15% के करीब जो है फंड सियासती हुकूमत को और मुहैया कराना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा असातिज़ा वहीं से आते हैं। लेकिन बिहार है, बंगाल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पर स्कीम चल रही है। वहां से जिस तरह की दिक्कत आ रही है, अगर ये हालात रहे
तो स्कीम शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। खासतौर से हम देखते रहे हैं कि रियासतों में जिस तरह से अलग अलग सरकारें हैं, वो क्या इसके लिए राजी होगी? अगर उनको अपना फंड इन्वॉल्व करना ही है तो क्यों ना वो अपनी स्कीम ही लेकर के आए। इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर ये स्कीम 100% फंडिंग के साथ मरकज की कामयाब नहीं हो पा रही थी, अगर दो तरफा फंडिंग होगी तो उसमें और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी भी चूंकि बीजेपी की बहुत सारी रियासतों में सरकारें हैं, अगर बीजेपी वाकई काम करना चाहती है और उसकी नियत है तो वो शायद इसको कर सकती है। लेकिन जिस तरह से फंड लगातार इस स्कीम का घटता रहा है, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले जमाने में बहुत ज्यादा जो है कुछ फंडिंग बढ़ने वाली है। हो सकता है कोई नई स्कीम शुरू कर दी जाए। हमने देखा कि हज सब्सिडी खत्म कर दी गई, लेकिन जहां तक इस स्कीम का ताल्लुक है, इस स्कीम के असाजा को फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नई स्कीम में नई शराइत जो है जिस तरह से जोड़ दी गई है। चलिए खुर्रम शहजाद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।